यहाँ पे आप दोनों का वापस से स्वागत है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं दोनों एक साथ, और ये जो भावी डायरेक्टर्स हैं इनके साथ काम करना कितना दुख दिया आपको, प्लीज बताइए हम सबको, सबके सामने उगल दो सब। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू कलीम भाई, सच सच बता दो। मैं 2006 में बॉम्बे आया था। आप में से कई लोग शायद बॉम्बे के हैं, कई लोग बाहर से आए होंगे। और मैंने तब नोटिस किया कि दो तरह के लोग होते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, और एक दूसरे होते हैं जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। तो मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप किसी के बच्चे नहीं हैं, और आप क्या सोच के ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपका बॉडी, तो आई एम सॉरी आई फील लाइक दिस राइट नाउ, बट तो मैंने कभी उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया। जो पॉजिटिव लोग थे उन लोगों की बातों पे ध्यान दिया, और जो उनकी बात थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एज इन बॉलीवुड आपको लॉन्च होने के लिए आपको किसी का बच्चा होना पड़ेगा, ये बात कहीं ना कहीं सच है। और मैं सच मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर मैं मानता हूँ कि मैम राधिका मैम और विनय सर ने मुझे अपना बच्चा माना है, और तभी उन्होंने मुझे इतना एक ड्रीम वाला लॉन्च किया। थैंक यू सो मच। मावरा, दिस वंस फॉर यू। इससे पहले आपने वीजिंग की दुनिया में बड़ा कमाल धमाल किया है एक्टिंग के साथ साथ, तो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस द क्रू ऑफ योर मूवी, है ना? सनम तेरी कसम के क्रू को अपने अंदाज में आप इंट्रोड्यूस कर दो हम सब के लिए। विजय मावरा हमारे साथ जी। First of all, I'd like to introduce her. I am nobody to comment on her skills and comment on what she does as a director, because मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ शायद 1% भी knowledge नहीं है as compared to Radhika ma'am. But there's one thing I can vouch for is that she's top to bottom, she's made of love, and that's something that's because of what we've come this far. क्योंकि कुछ भी होता था सेट पे, हर चीज़ हैंडल हो जाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ये सबसे, और पूरी टीम को प्यार की वजह से जोड़ा हुआ था। सो आई थिंक राधिका राव फॉर मी हु इज जस्ट मेड ऑफ शेयर लव। हमें तो लगा कुछ कंट्रोवर्शियल निकलेगा, कुछ होगा। जी हाँ, फिर से देखिए, यही है। इतनी इंटेंस और प्यार से भरपूर लव स्टोरी अगर हमने बनाई है तो आई एम श्योर कि सबको पता होगा कि हमारा बॉन्ड आपस में कितना स्ट्रांग होगा। तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल पाए। जी, योर डायरेक्टर साहब। You put me in a very difficult position. I think एक तो firstly I would like to agree with Harsh that they have literally adopted us. They have taken care of us like we're their own kids. I have not experienced this kind of love ever before this, and to be coming from another land and being protected and being loved, and such selfless love coming from Vinay sir, because he's been taking care of everything. He can be there for me emotionally as well as he can solve problems for me practically. So Vinay sir is, I think, I don't have words. I think he's my solution to everything, and both these two directors are my, you can count on me like 1, 2, 3 people. Wow. And आपके बगल में Harsh. Harsh makes me very happy. I think I could not have gotten a better co-actor to work with. No matter how much I praise him, it will be less, because he's really taken care of me. He's been there for me through and through, despite the fact that he was also on his Bollywood debut. He would put me before him, and he would help me through everything. So yeah, that's how I'd like to put these 3 wonderful people in. इतनी सुंदर हो आप, इतनी अच्छी करती हो, मतलब चलते ही रहे यहाँ पे ये। अब एक काम करेंगे, म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों जाके बिराजिए। अब ये डायरेक्टर्स को यहाँ ग्रिल करने वाले हम, और इनसे असलियत निकालेंगे, है ना? सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं प्लीज। थैंक यू हर्ष, थैंक यू मावरा। म्यूजिक, जोरदार तालियां प्लीज। या म्यूजिक की अगर बात करें, हिमेश सर को इसमें लिया आपने, एंड एक म्यूजिकल भी बोला जा रहा है इसको, कैसे, क्यों, कब, कहाँ? जैसा अभी मावरा ने कहा, लव स्टोरी है, और हर लव स्टोरी के लिए जो म्यूजिक होता है वो उसका एक सोल होता है, यू नो। इफ द म्यूजिक इज नॉट राइट देन द बॉडी एंड सोल डोंट कम टुगेदर, यू नो, एंड वन इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर
and finding the music for the film. मैंने प्यार किया जैसे लव स्टोरी, उसका अपना म्यूज़िक था, क़यामत से क़यामत तक का अपना, और रिसेंटली आशिकी 2 उसका अपना म्यूज़िक था. तो वी वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द म्यूज़िक, एंड वी वर directing the songs for Prem Ratan Dhan Payo, and on the sets we were with Salman Bhai, and there we met Himesh ji, and we were just discussing, and we told him the story of the film, and he said, Radhika ji tells it better, what is the style of Himesh sir? Outstanding. Outstanding. You all know Himesh ji says that. Outstanding. So then he played us the first song, which was from where it all started, and he just went back and he came back with the song, and it was in the voice of Arijit, and that's the song which started it all, and that's Tera Chehra is the song. And yesterday at this concert अरिजीत ने ये गाना गाया था सबसे पहली बार, और आज सबसे पहली बार यहाँ पे इसका वीडियो हम आप सबको दिखाने वाले हैं. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी, Before I प्लीज. go, there is Sameer Saab here, Huh. and our journey with music, Lucky, No Time for Love, it was always, all the songs were Sameer Saab. Sameer Saab, just I think everybody would like to know how it went off. बिल्कुल, Please, समीर सर के लिए तालियां हो जाएं एक बार Sameer प्लीज. sir, the legend, and we are really honored. And Sameer sir needs no introduction. He has written the most beautiful love songs, from the Ashki original to Raz, and my favorite, all the films, all the love songs are by Sameer sir. So we are honored, and we were honored in Lucky, where all the songs were by Sameer sir. And now here again. And समीर सर, लव सॉन्ग लिखते हुए मतलब ऐसा क्या हो, कहाँ इंस्पिरेशन कौन है सर? मतलब कौन दिखता है ऐसे आंख बन के एक सुंदर सा चेहरा आ गया, क्या होता क्या है? तुम्हारा इशारा किधर है पहले वो बता दो, फिर मैं सच्चाई बताऊं तुमको. सर मैं आपकी आंख बंद करके अंदर नहीं देख सकता, लेकिन मेरे को पता है कुछ तो है सर. मगर इस फिल्म में मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा विनय और राधिका के साथ बड़ा खूबसूरत रहा. और मैंने पहली फिल्म लकी, मैं इन लोगों को बहुत डेंजरस डायरेक्टर बोलता हूँ. जो तुम बहुत देर से कुरेद रहे थे, कोई बता नहीं रहा था कि ये लोग कितनी तकलीफ देते हैं अच्छा काम करवाने के लिए. ये दे आर द बिगेस्ट फैन ऑफ माइन. ये मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं कि सर हम तो आपका म्यूजिक सुन सुन के, आपके गाने सुन सुन के हमने अच्छा गाना सुनना और सेलेक्ट करना शुरू किया. मगर जब ये सिटिंग पे बैठते हैं तो भी भूल जाते हैं कि हम समीर साहब के साथ बैठे हैं, कि हिमेश रेशमिया के साथ बैठे हैं. अब आप लोग अपनी औकात पे आ जाओ, क्योंकि अभी आप राधिका और विनय सप्रू के साथ बैठे हैं. अब आप बताओ. That's my man. जोरदार तालियां समीर सर के लिए. That's my man. ये म्यूजिक बहुत आसान नहीं था. थैंक्स टू हिमेश, और हिमेश के साथ मेरी जर्नी तेरे नाम से शुरू हुई थी, और मेरे ख्याल से 99% फिल्में उन्होंने मेरे साथ ही की है. और इस फिल्म में भी जब मुझे बुलाया गया, तो मुझे जब उसने कहा कि, मैंने पूछा ये फिल्म डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा राधिका और विनय सप्रू. तो मैंने कहा मैं 3 दिन के बाद आता हूँ, आज मेरी आने की हिम्मत नहीं है. और वही हुआ. रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम सिटिंग करते रहे. मगर थैंक्स टू देम बहुत अच्छा म्यूजिक. सेम एक्सपीरियंस मेरा अदनान के साथ भी रहा फिल्म लकी में. उस फिल्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ था. और इन लोगों ने, राधिका और विनय की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने मेरे कुछ गाने, दबंग का गाना तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, वो गाना भी इन लोगों ने शूट किया था. तो ये लोग इतना, मुझे ऐसा लगता है जब इनके गाने में देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने शूट नहीं किया है. एंड दैट इज़ देयर फोटे, और दे आर द बेस्ट पीपल. मैं बोलता हूँ म्यूजिकल फिल्म के लिए इनसे बेहतर डायरेक्टर कोई नहीं है. थैंक यू वेरी वेरी मच विनय, राधिका. गॉड ब्लेस यू. माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर विथ यू. थैंक्स. Thank you, sir. Thank you so much. वो अंदर की बात बताने के लिए स्पेशली. And now, ladies and gentlemen, for the first time, we'll play this song for you. अरिजीत सिंह की आवाज में तेरा चेहरा, coming your way. अंदर की चीज पता करके आया हूं मैं. बाथ टब में कोई कितनी देर तक बैठ सकता है ठंडे में एकदम ऐसा? बाकी लोग को 2-2 शिफ्ट, हमारी हीरोइन को 1 शिफ्ट, 30 घंटे बैठा के रखा था. ये दूध सी चमकार इसीलिए आई है शायद यहाँ पे. मावरा प्लीज बताइए क्या हुआ था ये गाने में? 30 घंटे मैंने सुना बाथटब के अंदर थी आप. एक्चुअली हम लोग ये केप टाउन में शूट करे थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग -1 या 0 या 1 या 2 डिग्रीज तो होगा, अराउंड दैट द टेम्परेचर वाज. और हम लोग थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेन थे. हमें एक लोकेशन मिली थी जो या तो हम
लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और जगह 2 दिन में शूट कर लेते, या हमारे डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा कि लोकेशन एक ही दिन के लिए मिली है, इट वाज राउंड अ द क्लॉक शूट कर प्रेसिडेंशियल सकते हैं. स्वीट था वो, तो वो इट इज़ ओनली फॉर टॉप नॉच पीपल, तो सिर्फ 6 से 10 की हमें शिफ्ट मिली थी, अगले दिन 10 बजे की. लेकिन our directors asked us that, you know, we have these 2 options. Do you guys want to go round the clock? Do you guys think you guys can do that? Or we can always, because they're always there to tell us कि अच्छा comfortable solution भी है. But हम लोग ज़रा जज्बाती होके हमने कहा कि let's do this. और उसके बाद we were shooting for तेरा चेहरा. And we shot for 30 hours straight. And I think me, Harsh, the 2 directors, our DOP, we were the only 5 people who could not rest. Because the rest of the team could just switch and swap. But हम 5 लोग जागते रहे. अगले दिन 30 घंटे के बाद हम zombies बन चुके थे. But we went on and this is what we got out of it. But 30 घंटे से भी ज़्यादा जो challenging बात थी वो ये थी कि I think I was in water for around 20 hours straight. So yeah. बाबा रे 20 घंटे पानी के अंदर, और वो भी काफी पारिवारिक अंदाज में. सो दैट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, सीरियसली. मतलब बाकी लोग के लिए भी एकदम होता कि पानी के अंदर, टब के अंदर, लेकिन नहीं भाई, 20 घंटे मजाक नहीं है. आप मेरे को बोलो हर्ष, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर का ऑडिशन किसी गाने पे लिप सिंक करके हुआ है? इज दिस द सॉन्ग? हाँ, मैं अरिजीत सर को इसका क्रेडिट दूंगा. एक्चुअली उनकी वजह से मुझे एक तरह से फिल्म मिली है, क्योंकि इसके ऑडिशन पे जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम और सर ने कहा कि आप इस गाने पे लिप सिंक करिए. दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड. एंड थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा यहाँ. एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको इमोशंस लाने चाहिए, लेकिन जिस तरह अरिजीत जी ने गाया है गाना, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा. एंड इट वाज सो इजी फॉर मी टू लिप सिंक ऑन हिज सॉन्ग्स. एंड बस मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो, और मुझे फिल्म मिल गई. सो इज़ रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल, अरिजीत सिंह को यहाँ पे क्रेडिट गया. आप दोनों ने एक चीज को बड़ा और फेमस कर दिया, बैक टू द बेसिक्स, यू नो, कि फोटो कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर ले ले. बिकॉज सेल्फी अच्छी बात है, वो भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सब लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ऐसी एक गाना है, तो अब उसकी बात करेंगे. हाँ प्लीज. खींच मेरी फोटो. हाँ, खींच मेरी फोटो ना, खींच फोटो ही खींचना है खाली. फोटो खींचेंगे यहाँ पे, आई मीन वो गाना देखेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 2 बहुत ही भावी कलाकार. दर्शन के लिए जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले. एंड अकासा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी गॉर्जियस एंड अमेजिंग आवाज वाली अकासा. आप दोनों प्लीज आइए ऊपर. नाउ दर्शन इज लाइक, एम आई लाइक सपोज टू परफॉर्म? यस ऑफ कोर्स, आ जाओ. और इन्होंने आज सुबह एक बम फोड़ा है, क्या एक बहुत बड़ा काम किया है, उसकी बात भी करने वाले हैं हम लोग. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन यार, इतना कमाल का म्यूजिक दिया, उसके लिए तालियां हो जाए यहाँ पे. ये वो गाना है जिसमें भाजी वगैरह, यू नो, ऐसा भाजी मार्केट में मुहावरा आप हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन उसको बोलेंगे, बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा उसी का भाव हो गया है ना. तो भाजी मार्केट में जाके ऐसा कांदे और उस सब के साथ परफॉर्म करना कैसा रहा? Actually, Khich Meri Photo is very, very, very precious to me. Because the day Radhika ma'am and Vinay sir narrated Khich Meri Photo to me, I just said it to myself in my heart कि DDLJ का ज़रा सा झूम लूँ मैं, मिल गया है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Amazing. So I thank them that they've given me such a big moment. And if I have performed good enough, I think we are ready to go down the history like DDLJ. बिल्कुल बिल्कुल, I'm sure everybody is gonna love the song. टल्लियों की कैसी करती हैं हरकतें, जरा बता दो यार जरा. सर जैसी लड़कियां करती हैं नॉर्मली. कैसे? जैसे मतलब दे लाइक टू हैव फन, बट आई थिंक विनय सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि in my personal life also, you know, you should always take care of the girl even if she wants to have fun. तो उन्हें करने दो, लेकिन you should be there, take care of them. तुम एकदम ऐसे रहो वहाँ पे, है ना, देखते रहना, कुछ नहीं, गलत ऐसे नहीं नहीं करना. अच्छा, और ये टल्ली होके कैसे होते हैं? हुआ ऐसा रियल लाइफ में कभी एकदम सेट पे, सनम तेरी कसम, एक तो Harsh, विनय डायरेक्टर, whenever Harsh is answering something, he's like, विनय सर मुझे ये करने को कहते हैं, विनय सर. So he's safe there. विनय सर ने मुझे कहा. अकासा, आपने गाया गाना इन दोनों महारथियों के लिए, है ना, और आपने भी भाई साहब, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लेट्स हैव द सॉन्ग. मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मुंबई के अंदर मुझे क्या करना है पता नहीं था. हाँ. तो मुझे याद आया कि हिमेश सर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गवाऊंगा. सो आई कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा सर मैं दर्शन. बोले कौन दर्शन? सर मैं दर्शन रॉस्टार में था. बोले कल 5 बजे रिकॉर्डिंग. 9 सेकंड का कॉल, फोन कट कर दिया. नेक्स्ट डे मैं स्टूडियो में कहा कि एक गाना है, सुपर हिट गाना है, तुझे गाना है, और मैंने गा लिया. अमेजिंग. एंड अकासा के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ था. हिमेश जी इज वेरी कट टू कट. तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को इंडियाज रॉस्टार में देखा था एंड वहाँ पर कहा था कि मैं आपसे गाना गवाऊंगा एंड एवरीथिंग. सो काफ़ी लोग पूछते थे कि अरे शो के बाद की आपने बात की वगैरह.
एंड आई वाज लाइक नॉट रियली नॉट येट आई रिमेंबर जिस दिन किसी ने मुझे बोला था आप मैसेज करो सामने से एंड मैंने उन्हें जिस्ट मैसेज किया हाय हिमेश जी हाउ आर यू आकाशा या टुमारो 7:30 स्टूडियो एंड पहुंच के वहाँ पे आई डिडंट नो वी हैड टू डब मैं जस्ट ओके हेलो हिमेश जी बहुत टाइम के बाद इसे अच्छा आकाशा एक गाना है तो आपको डब करना है एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है सो दैट्स हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस एंड एक और जो चीज़ है जो दर्शन भी बोलते हैं शुरू से ही उन्होंने हमें ऐसे बोला था कि एक सुपर हिट गाना है मतलब तुम्हें डब करना है पहले से ही सुपर हिट था ना हमने सुना था सो दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी जो गाना बनाने में वो पहले ही डाल देते हैं तो फिर Right. मतलब हमें इसलिए पहले गाने से उनके super सुपर हिट हो जाते हैं पहले से पता था है ना और इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है सो लेट्स हैव द सॉन्ग दोनों के लिए जोरदार तालियां ऑफ कोर्स मावरा एंड हर्ष के लिए आप आ जाओ मेरे साथ नीचे हो जाए डेफिनेटली